कल हमारी जो पहले दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, टीयूसीसी के जम्मू डिवीज़न की कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन सारे कश्मीर के हमारे जो 13-14 सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स के लोग आए थे और करीब 700 डेलीगेट्स कल थे उपस्थित। 700 डेलीगेटों में डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, सी एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल इत्यादि सारे डिपार्टमेंट के लोग थे। पैरा टीचर्स थे, फ्रूट वेंडर्स थे, फ्रूट का यूनियन था, कॉपर यूनियन था, हमारे आरजी मुलाजिम के रिप्रेजेंटेटिव थे, आशा आंगनवाड़ी था, और उसके अलावा हमारा जो स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयज यूनियन जिसने होस्ट किया ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस, उसके पूरी लीडरशिप यहाँ थी। तो पूरे कश्मीर के जो मुलाजिम हैं उनके तमाम जितनी तकलीफें हैं, मसाइल हैं, उन पर सब पर विस्तारित कल चर्चा हुई है। और हम लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है कश्मीर में टीयूसीसी को डेवलप करने के लिए, और कश्मीर के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम लोगों ने पूरा एक रोड मैप तैयार किया। ये रोड मैप चूंकि वैरायटी ऑफ इशूज है, जिस इशूज में JNK गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं, उसके साथ साथ मरकजी सरकार के इश्यूज हैं, मरकजी सरकार में भी अलग अलग डिपार्टमेंट के इश्यूज हैं। जैसे फैमिली वेलफेयर का इशू है, वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इशू है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट का इशू है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का इशू है। ये सारे इशूज को हम लोगों ने अलग अलग आइडेंटिफाई किया है, और आइडेंटिफाई करके हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के सिलसिले में आज हमारी मुलाकात सीएम साहब से होनी है, उमर साहब से, और उस मुलाकात में जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को जो इशूज एड्रेस करने हैं, जिसमें हमारे आरजी मुलाजिमों को जो मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी का मामला है, कैंपर वर्कर्स को रेगुलराइजेशन का मामला है, जो और सारे जो कैजुअल और डेली वेजेस है उनको रेगुलराइजेशन का मामला है, आशा आंगनवाड़ी का ऑनरेरियम बढ़ाने का मामला है, उनको फेस्टिवल बोनस देने का मामला है, ये बड़े इश्यूज हैं। इसके अलावा जो कॉपर वर्कर्स हैं, वो हमारी यहाँ की सबसे बड़ी हुनर है कश्मीर की, उसको रिस्टोर करने के लिए उमर साहब से बात होनी है। हमारे स्किल्ड एम्प्लॉयज में बहुत सारे कंट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, उनको एट पार गोवा और पंजाब में जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स, उनका जो ऑनरेरियम है या उनको जो स्टाइपेंड मिलता है उसके आधार पर इनको एक अमाउंट मिलना चाहिए जीवन जीने के लिए। बहुत मीगर अमाउंट मिलता है। कल पैरा टीचर्स के बहुत सारे लोग आए थे, उसमें ये पता चला कि बहुत मीगर अमाउंट पर वो काम कर रहे हैं, खास करके जो आदिवासी इलाके में काम कर रहे हैं टीचर्स। तो ये बहुत सारी इश्यूज हैं, इनको हम लोगों ने कल डिस्कस किया है, एंड वी हैव फ्रेम्ड दीज इश्यूज अंडर वन मेमोरेंडम टू बी गिवन टू ऑनरेबल सीएम टुडे। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो मरकजी सरकार है उसके एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और जो हमारे फ्रूट जो चूंकि सोपोर हमारी एशिया की सेकंड सबसे बड़ी मंडी है, उनके जो इश्यूज हैं, वर्कर्स के इश्यूज भी है, ट्रेडर्स के भी इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेकर हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करेंगे और अभी उनसे चर्चा करके आएंगे। हमारा डेलीगेशन कश्मीर से जाएगा, और फाइनली हम मई जून में एक यहाँ सुपोर में हम सम्मेलन करेंगे जिसमें मरकजी सरकार के मिनिस्टर को हम इनवाइट करें। जब बात कर रहे हैं तो हम केवल कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो एज ए होल JNK की बात कर रहे हैं। कश्मीर का ही नाम नहीं, कश्मीर के कुछ इश्यूज है, जैसे सोपोर अलग से कश्मीर का एक इशू है, लेकिन जो अदर एम्प्लॉइज है, जैसे आरजी मुलाजिम है तो JNK के आरजी मुलाजिम है, आशा आंगनबाड़ी है तो JNK के आशा है, ITI है तो अक्रॉस द स्टेट है। तो बाद बाकी सारे इश्यूज एक्सेप्ट दैट वो शोपोर, ऑल अदर इश्यूज आर रिलेटेड टू JNK। तो टोटली हम JNK की बात कर रहे हैं। जल शक्ति का इशू आया है, PHE वर्कर्स का इशू आया है, मतलब 16-17 सेक्टर्स के लोग कल उपस्थित थे। और आज चूंकि TUCC वन ऑफ दी लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ट्रेड यूनियन है यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि लोगों की एस्पायरेशंस बहुत है, और ये प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग फॉर लास्ट फ्यू डिकेड्स टुगेदर।